बहुत लोग अपने बॉडी को डैमेज करते हैं ऐसे करके। हर बार मेरे फिटनेस सेशन में लोग यही पूछते हैं बारंबार, क्विक टिप, समथिंग टू कम आउट ऑफ समथिंग, समथिंग टू गेट इन। कुछ बनाना, कुछ बिगाड़ना, वही बनाते हैं वही बिगाड़ते हैं, और इसी की ट्रिक ढूंढते हैं हम पूरा जीवन खो जाते। मैं बारंबार बोलता हूँ मेरे दोस्तों, फिटनेस, डोंट जंप इनटू फिटनेस। फटाक से मत करो कुछ ना। फिटनेस के बारे में पहले सोच के, मैं कहता हूँ कि 1-2 हफ्ते की ब्रेक ले लो, ठीक है। सिर्फ फिटनेस पे रिसर्च करो थोड़ा। ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे और वीडियो और एक्सपर्ट्स लोगों की सुनो, इसकी फिलॉसफी, इसकी थियरी समझने के बाद ही आप फिटनेस ट्राई करो। और बाद में आप जब शुरू करोगे, अगेन वंस अगेन, इफ़ यू आर गेटिंग न्यू इनटू इट, इट्स ओके। अगर आपने किया है फिर अगर कुछ और ट्राई कर रहे हो, तो गिव इट अनदर 15 days, गिव इट अनदर 2 weeks, जस्ट टू ट्राई आउट हाउ योर बॉडी एक्सेप्ट्स, और उसके बल पे आपको बिल्डअप करना है। Even if I'm a fitness expert, you also go through a lot of these low moods, high moods and all that. अभी हूँ मैं, it's cold winter, सुबह से मन आता ही नहीं कि कुछ करूँ ना, लेकिन मैं अपने बॉडी को जानता हूँ और मैं कभी कभी 40 मिनट तक वार्म अप नहीं गुजार देता हूँ। Until the body is ready, I'm not forcing it. एंड दिस मॉर्निंग आई फेल्ट टेरेबल, मेरे को मन ही नहीं था करने का। कॉफ़ी पिया और फिर मैंने सोचा कि फिर एक कॉफ़ी पिए कहीं और जाके और ब्रेकफास्ट कर लिया और जस्ट टेक इट ईजी करके बाद में ऐसे थोड़ा थोड़ा वार्म अप करने लगा until the body gets ready. And then now I'm in a fantastic mood. Now I was just jumping around, वो सब कर रहा था जो मेरे को पसंद है। मतलब ये बॉडी को जानने का है ना। फिटनेस जो भी करो आप, इट डजेंट मैटर वेदर यू गो टू जिम, यू गो टू कराटे क्लासेस, यू गो टू स्विमिंग, यू डू कुश्ती, जो करना है, योग, व्हाटएवर, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट, एंड देन हाउ डू यू डू द रिकवरी आफ्टर दैट। ये दोनों सीखना है यार। बहुत लोग फिटनेस पे फोकस्ड है, द एंटायर मीडिया, इंटरनेट इज just focused on how to do it, the during of the fitness. मैं वो करना नहीं चाहता। I just want to tell you, pre-fitness and post-fitness, this is very important for your body. बहुत लोग अपने बॉडी को डैमेज करते हैं ऐसे करके। एंड लास्टली देयर इज समथिंग यू नीड टू नो। जब हम सुनते हैं ना ये इंजरी करके, इसके बारे में ठीक से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प योर बॉडी। देखिए, एक प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, पौधे की। उसको मैं कभी पानी डालूँ, कभी नहीं डालूँ, कभी भूल जाऊँ, कभी बहुत ज़्यादा पानी दे दूँ, कभी धूप में रखूँ, कभी अंदर रख के भूल जाऊँ, ऐसे करूँगा तो आपको लगता है कि इट विल ग्रो हेल्दी? अगर ग्रो कर भी लिया तो आपको लगता है कि वो हेल्दी लगेगा और पौधों की तरह जिनको अच्छा नरिशमेंट मिला है। अच्छा नरिशमेंट का मतलब क्या है? दैट यू हैव सप्लाइड थिंग्स नेसेसरी फॉर दैट प्लांट एट द गिवन टाइम, राइट? सेम फॉर द बॉडी। आपको यही करना है अपने बॉडी से, ठीक वक्त पे जो जो इसको सप्लाई करना है वो करना ही है। फिटनेस का मतलब यही होता है। और एक इंजरी है जो जो टेम्प्रेरी डैमेज है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज जैकी चैन, ही इज, बोलते हैं कि जितने सारे बोन्स हैं वो एक बारी तो ब्रेक हुए हैं उनके जीवन काल में और रिकवर हुए हैं। ये उम्र में भी यंगस्टर की तरह घूम फिरते हैं, ये अलग है। ये जब ब्रेक हो जाता है तो बॉडी को पता है कि एक सही तरीका अगर आपको पहले से पता है तो बॉडी फिर रिकवर कर लेगा वो, ठीक है। लेकिन आप एक पौधे की एग्जाम्पल की तरह आप उसको ग्रो होने ही ना दो, गलत फिटनेस में आ जाओ और गलत चीज़ करने लगो। आपने 2 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, फिर आप थक जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप छोड़ दोगे उसको, ऐसे हो जाता है। So this is very important for you. Again, I don't care, if I'm a yoga teacher, I don't want to necessarily promote yoga. Fitness is fitness. Whatever your body accepts, agrees and appreciates, that's the one for you. लेकिन ये तो थंब रूल है, ये बदलने वाला नहीं है। Pre-fitness and post-fitness and everything about fitness. First study the philosophy, correct theory. Hear many experts say, then you take your decision. वरना अपने बॉडी को आप बहुत घाटा पहुंचाएंगे।